नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में कॉरपोरेट वर्कर और प्राइवेट संस्था में जॉब करने वाले अपने भाई बंधु या वो एम्प्लॉय लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आज चर्चा करने वाला हूँ गवर्नमेंट द्वारा पारित पिछले महीने लेबर लॉस के बारे में, जो हम सबके लिए कंपनियों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन लेबर लॉस को फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। उनके लूप होल के बारे में मैं चर्चा करूँगा। उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी हैं वो तो बने रहेंगे। वो तो पता है सबको कि कितना जो है फॉलो होता है, कितना हम लोगों को उसका बेनिफिट मिलना है, कितना उसका बेनिफिट कंपनियां उठाएंगी। ये सब बातें तो बात की हैं। मैं केवल उन लेबर लॉस का लूप होल का कैसे मिसयूज करेंगी कंपनियां, उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। और जिनको लेबर लॉज नहीं पता है तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं क्या लेबर लॉज अभी अपडेट हुए हैं। तो उन सारे लेबर लॉज में जो है मैं सबसे पहला तो जो है यही कहना चाहूँगा कि अनफेयरनेस तो यहीं से शुरू हो गई कि शायद ही किसी के कंपनी के ऑफिशियल मेल से मेल किसी को आई हो या एडवाइजरी आई हो ऑफिस में कि ये गवर्नमेंट ने नए लेबर लॉज हम सबके लिए निकाले हैं। अब आगे से जो भी कार्य प्रणाली है हमारी, वो गवर्नमेंट के इस लेबर लॉ के अनुसार हम लोग कंटिन्यू करेंगे। शायद ही किसी कंपनी ने बताया। अनफेयरनेस तो यहीं से पता चल जाती है कि आप जो है भारत सरकार के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को कितना फॉलो कर रहे हैं, कितना आप सीरियसली ले रहे हैं। आप क्या सीरियसली लेते हैं? आप केवल सीरियसली लेते हैं अपनी पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट को, जो आपने बनाया हुआ है। अब आ जाते हैं एक एक करके जो भी लूप होल्स का गवर्नमेंट बनाए गए लेबर लॉ के लूप होल्स का जो भी कंपनियां बेनिफिट उठाएंगी। सबसे पहला जो है लूप होल तो यहीं से पता चलेगा कि 48 घंटे का वीकली वर्क आवर रखा गया है कि कोई भी कंपनी अपने संस्था में कर रहे कर्मचारी से केवल एक हफ्ते में 48 घंटा ही कार्य करवा सकती है। ऐसा मेरे खुद के साथ नहीं हो रहा है, तो मैं दूसरे की गारंटी तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। जहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि अगर आप 12-12 घंटे की शिफ्ट करते हैं तो आपको जो है 3 दिन की छुट्टियाँ मिल जाएंगी। मतलब कि अगर आप किसी हफ्ते में बराबर 12-12 घंटे की शिफ्ट करते हैं तो आपको वीकली 3 दिन का ऑफ मिल जाएगा। ऐसा तो कहीं किसी संस्था में मेरे ख्याल से ही हो रहा होगा। बहुत गिनी चुनी संस्थाएं होंगी, उसमें से MNCs होंगी ज़्यादातर। हिंदुस्तान की कोई कंपनी तो मेरे ख्याल से होगी नहीं। अगर होगी तो उस कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो अपने एम्प्लॉय के इमोशंस का सम्मान करती हैं, उनके जो है वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए मदद कर रही हैं। उनके इस स्टेप का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जहाँ तक कि मेरे ख्याल से है कि अगर कोई भी कंपनी में कोई भी बंदा काम कर रहा है तो उसके लंच पीरियड तक का तो टाइम जोड़ लिया जाता है। लंच वो करता है आधे घंटे का, लेकिन जोड़ा कितनी देर जाता है? 1 से 1.5 घंटे का। तो पहली बात तो यही कि 1.5 घंटे तो वैसे भी वो एक्स्ट्रा अपने ऑफिस में बिता के आ रहा है। तो हफ्ते का अगर देखेंगे, अगर 6 दिन भी किसी बंदे ने काम किया तो 6 से 6.5 घंटे 7 घंटे तो यहीं पर वर्क हो रहा है। ये वर्क पॉलिसी तो यहाँ पर भी फेल हो रही है अगर कोई कंपनी नहीं मान रही है। तो अगर गवर्नमेंट को जो है इन सब चीज़ों का जो है स्ट्रिक्टली जो है अगर मनवाना भी है तो उसके लिए वो अब कुछ ऐसे हथकंडे अपनाए जिससे जो है गवर्नमेंट के इस एडवाइजरी को कॉरपोरेट के उन बादशाहों को मानने के लिए मजबूर होना पड़े। वो होने से रहा। दूसरा जो है हेल्थ चेकअप के लिए जो है गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जिनके पास भी कर्मचारी 40 प्लस के हैं या 40 प्लस एज के हैं, उनका एक ईयरली हेल्थ चेकअप प्लान करवाया जाए। ये सब चीज़ें तो कंपनियां पहले से भी करवा रही हैं, और इसका जो है मिसयूज कैसे करती हैं अब ये समझिए। इसमें गवर्नमेंट को ये सुधारने की ज़रूरत थी कि हेल्थ चेकअप करवाया जाए तो उसका ट्रीटमेंट हो, वो सारी चीज़ें सही हैं। अगर उसको ज़रूरत है तो उसे बेड रेस्ट दिया जाए, साथ में उसको जो है कंपनसेशंस दिए जाएं, जिससे वो अपनी जो दैनिक जीवन है उसमें उसकी बाधा ना आए। यहाँ पर क्या होता है
कि गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दे दिया, कोई नई चीज़ नहीं किया ये हेल्थ चेकअप वाला कि साल में एक बार हेल्थ चेकअप 40+ एज के बंदे करवाना ज़रूरी है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, मोस्टली कंपनियों में होते हैं, ठीक है। लेकिन उनका मिसयूज कैसे उठाती हैं कंपनियां, ये मैं बताने आया हूँ कि हेल्थ चेकअप करवाती हैं कंपनियां, अगर किसी के बॉडी में कोई गंभीर बीमारी पाई जाती है तो कंपनी का मैनेजमेंट पूरी कोशिश करता है उस बंदे को अपने सिस्टम से निकाल फेंकने के लिए, किसी न किसी तरीके से उसको हटा के ही वो दम लेंगे। वो नहीं चाहते कि कल को वो गंभीर बीमारी से ग्रसित जो है हमारे लिए जो है मेडिकल क्लेम के लिए मतलब कि हमारे ऊपर प्रेशर आए या हमारे ऊपर खर्चे बढ़े मेडिकल क्लेम के, या अगर किसी मिस हैपनिंग से उस दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो जाए, उस बीमारी से मृत्यु हो जाए, तो हमको उसके कंपनसेशन पे करने पड़े। तो गवर्नमेंट को ये हेल्थ चेकअप वाले प्लान में थोड़ा सा और जोड़ने की ज़रूरत ये थी कि भाई अगर किसी के बॉडी में गंभीर समस्याएं पाई जाती हैं तो कंपनियां किसी भी सूरत में उस बंदे को निकाल नहीं सकती, क्योंकि मोस्टली यही देखा है मैंने भी, मतलब कि 1-2 उदाहरण मेरे पास भी हैं जो जिसमें कंपनियों ने पूरा फायदा उठाया है निकालने में। और दूसरा एक और भी है, मैंने देखा है कि गिगलर्स जितने भी जो है जोमेटो या जेप्टो या कह लीजिए ब्लिंकिट या स्विगी में जो भी जॉब कर रहे हैं उनको भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वो भी एक आम आदमी से ये कह लीजिए कि उनके लिए भी वो सुविधा दी जाएंगी जो कि एक लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉय को मिलती हैं, मतलब कि अपॉइंटमेंट लेटर इशू कराना या जो है उनका पीएफ कटना या उनका ईएसआईसी कटना, ये सारी चीज़ें जो है उनको दी गई हैं। अब उसमें जो है मेन जो सुधार करने की ज़रूरत थी वो क्विक डिलीवरी। ये क्विक डिलीवरी जो है बहुत सारे गिगलर्स की जान ले रही है। क्विक डिलीवरी का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहिए, इसमें स्ट्रिक्टली जो है उन कंपनियों को फॉलो कराना चाहिए जो कि क्विक डिलीवरी का सपोर्ट कर रही हैं और क्विक डिलीवरी के नाम पे अंधाधुंध पैसा छाप रही हैं। उसमें जो है उनको सुधार करने की ज़रूरत थी। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन सब चीज़ों को जो है मैंने अपने तरीके से जो है रखने की कोशिश करी है। जहाँ तक मुझे जो चीज़ें समझ में आई, जहाँ मुझे लूप होल समझ में आए, मैंने अपनी बातें रखी हैं। अब जो भी बंदा मेरी बातों से सहमत है वो कमेंट में अपनी सहमत ज़रूर देगा, और जिन्हें लगता है कि नहीं कंपनियां जो है ये सब चीज़ें मानेंगी और आगे चीज़ें सुधरेंगी, वो भाई साहब अंधेरे में है। अभी जो है अपनी एक सांसद महोदया हैं, उन्होंने अभी एक बिल और लाया है कि ऑफिस टाइम ऑफ होने के बाद जो है कोई भी बंदा ईमेल, व्हाट्सएप, फ़ोन वगैरह कंपनी के काम के रिलेटेड नहीं करेगा। लेकिन भाई साहब मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द पर्सन्स के साथ अभी भी वो समस्या होगी कि वो ऑफिस की कॉल, वो मैनेजर का व्हाट्सएप, वो जो है मैनेजमेंट की कॉन कॉल्स अभी भी झेल रहे होंगे ऑफिस बंद होने के बाद भी, वर्किंग आवर क्लोज होने के बाद भी। और इन सब चीज़ों को जो है जो अपने मतलब कि आसपास की जितनी भी कंपनियां हैं उनके वो इन सब चीज़ों को उनका मैनेजमेंट बड़ा इंजॉय करता है कि हाँ देखो अगर हमारे पास कोई एम्प्लॉय है तो हम उसको कितना ज़्यादा जो है चाबुक में चढ़ाए हुए हैं, इन सब चीज़ों को इंजॉय करता है। बल्कि अगर देखा जाए तो अगर इंटेलेक्चुअली लेवल पे ही देख लिया जाए तो कितना अनफेयर है कि अगर कोई बंदा सारा दिन किसी कंपनी में काम किया है उसके बाद भी उसको जो है चीज़ें रात को या उसके जो है फैमिली के साथ बिताने वाले टाइम में भी वो चीज़ें सब फेस करनी पड़े सबके सामने, तो ये कहीं तक सही नहीं है। तो मैं तो इस लेबर लॉ से भाई संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारे लूप होल समझ में आ रहे हैं। इसमें बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत थी, और कंपनी का जो एक ऑफिशियल के लिए जैसे जो चीज़ें ऑफिशियली जो है चीज़ें कंपनियां हैंडल करती हैं, जैसे हम लोग अपने अटेंडेंस लगाने के लिए जो है जो सॉफ्टवेयर जो कंपनियां देती हैं,
या जो पंच इन पंच आउट के जो भी सिस्टम्स हैं या उनके ऑफिशियल मेल के जो रेगुलेशंस हैं, उनको जो है हैंडलिंग जो भी है, उसमें गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पकड़ होनी चाहिए कि उनके पास भी वो डाटा सेव होना चाहिए। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि अगर किसी बंदे के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है तो कंपनियां उसको एब्सकॉन्ड दिखा के जो है मामले को बिल्कुल गोलमोल कर जाती हैं। या कोई बंदा कोई मुद्दा उठाता है अपनी ऑफिशियल मेल के थ्रू ही उठा पाता है, क्योंकि आउटसाइड मेल्स मोस्टली कंपनियां जो है बैन करके रखती हैं। तो अगर मुद्दा गंभीर हो जाता है तो वो मुद्दे का मुद्दा ही आईटी टीम साफ कर देती है, उड़ा देती है। तो इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट को थोड़ा सुधार कर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी। जिन सब चीज़ों से जो है आदमी प्रताड़ित है या एम्प्लॉय प्रताड़ित है, तो कुछ ज़्यादा अच्छा होता। बाकी आपकी क्या राय है इस लेबर लॉ के बारे में, आप भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ही चैनल को छोड़िएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो भी आपके हित की होंगी, आपके भलाई के लिए होंगी और आपको जानकारियाँ देने वाली होंगी। जुड़े रहिए मेरे साथ और ऐसे ही जो है नए अपडेट्स और नई बातों को जानते सीखते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।